जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, क्या इसमें इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं? मतलब आप क्या सोचते हैं इसके मतलब? बिल्कुल मतलब अभी जो करंटली जो गवर्नमेंट चल रही है वो सिचुएशन तो जो भी चल रही है। डेफिनेटली वो चाहेगी कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनके अपने भी इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। हम्म, तो वैसे वो बिल्कुल हो सकते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज़ के हमें खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है, हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यही ज़ाहिरी बात है, दुश्मन तो हमेशा इस ताक में रहता है कि एक सामने वाला मुल्क सियासी तौर पर या माशी तौर पर ऐसे हालात में हो कि उस पर हमला करना आसान हो और उसे गिराना भी आसान हो। जैसे आटे का बहरान है, तो वो भी एक वॉर की सिचुएशन है। जिस तरह से लोगों के साथ सलूक हो रहा है वो मतलब उसको आप बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं मार खाने के कि वो हर तरह की मार बर्दाश्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। इस टाइम पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है, क्या आपको लगता है कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है 1971 की? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ऑल्दो के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा जो मुल्क है वो हिस्सों में डिवाइड हो जाए। इकोनॉमिकली सिर्फ मतलब हालात नहीं है, अगर आप देखें तो इंडिया की तरफ से भी प्रेशर है, पीओके हम ले लेंगे, ठीक है, वो बार बार, क्योंकि उनको पता है कि कंडीशन है, ईरान की तरफ से भी हमला है, अफगानिस्तान की तरफ से, चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर है, पोलराइजेशन हो चुकी है। कि आपको नहीं लगता कि उस टाइम जो हालात हुए थे वो सेम हालात चल रहे हैं? बिल्कुल प्रेशर तो है हर साइड से, लेकिन जो अगर हम एज आ एक नेशन देखें इस चीज़ को, तो लोग काफ़ी सालों से जो है वो एक स्टेट ऑफ वार में है और हमने कई जंगें इंटरनली दहशतगर्दी से मुकाबला करते रहे हैं, इकनॉमिकल क्राइसिस से मुकाबला करते रहे हैं, गवर्नमेंट्स के साथ लड़ते रहे हैं, अपोजिशंस की आपस में मतलब अगर आप देखें तो पूरी नेशन एक स्टेट ऑफ वार में चलती आ रही है। तो अगर कोई एनिमी हमारे पे अटैक भी करती है तो एज अ नेशन फिर सबको एक होना पड़ता है। और मुसलमानों में तो वैसे भी ये है कि मुसलमान हमेशा इकट्ठे होकर लड़ते हैं। तो एज एक इस्लामिक कंट्री सब एक होकर इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे चीज़ों का, और सब लोग ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए, स्पेशली वार के लिए। मुसलमान के लिए तो शहादत है, यहाँ फिर वो गाजी होकर वापस लौटता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस मुल्क को डिवाइड कर सकता है हिस्सों में। अगर इंडिया की बात करें तो वो बार बार प्रेशर करता है, कभी वो सिंतास माहदे पे लेके, कभी पीओके पे लेके, किसी ना किसी बात पे वो, मतलब क्या लगता है कि हम जवाब दे सकेंगे जैसे कि वो एक उभरती हुई इकोनॉमी के तौर पे सामने आ रहा है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें नो डाउट इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी बन के सामने आ रहा है। लेकिन अगर वार के हवाले से देखा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि बेशक उनकी एनिमी भी हमारे से बड़ी है, लेकिन वो उन्होंने उतनी जंगें नहीं लड़ी जितनी हम लड़ चुके हैं या हम लड़ते आ रहे हैं। तो ठीक है, वो इकोनॉमिकली हमसे बहुत ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को देखा जाए तो शायद उनका हमसे मुकाबला नहीं हो। इसी तरह यही है कि हर टाइम मेरे ख्याल से वॉर की सिचुएशन है। अभी जैसे आटे का बहरान है, तो वो भी एक वॉर की सिचुएशन है। जिस तरह से लोगों के साथ सलूक हो रहा है वो मतलब उसको आप बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग इतने ट्रेन हो चुके हैं मार खाने के कि वो हर तरह की मार बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि आटे के बहरान के साथ साथ अब तो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का तसादम भी हो चुका है, क्योंकि उन्होंने उनके फैसले को मुस्तरद कर दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा गलत हो रहा है इस मुल्क के साथ। इंटरनली जो है हमें कमज़ोर बनाया जा रहा है, लेकिन अगर और यही असल में वजह है कि वो हमें इंटरनली जो है वो कमज़ोर बना रहे हैं, क्योंकि एक्सटर्नली वो हम पे अटैक नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, क्या इसमें इंडिया इन्वॉल्व हो सकता है कि नहीं? मतलब आप क्या सोचते हैं इसके मतलब? बिल्कुल मतलब अभी जो करंटली जो गवर्नमेंट चल रही है वो सिचुएशन तो जो भी चल रही डेफिनेटली वो चाहेगी कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि उनके अपने भी इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। तो वैसे वो बिल्कुल हो सकते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और एक हमसाया मुल्क भी अगर, वैसे तो उन्हें चाहिए कि वो इस सिचुएशन में हमारी हेल्प करें, लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिक जो है, अगर वो हेल्प करते तो क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे? देखना पड़ेगा कि किस लिहाज किस तरह से वो हेल्प कर रहे हैं। नहीं, जो आप वो 91 के साथ अगर अभी की जो हिस्ट्री है उसे कंपेयर करेंगे तो वो जो बांग्लादेश है उसकी और हमारी सरहदों का डिफरेंस था। एक सरहदी अगर दूसरी कंट्री के साथ नहीं मिल पा रही और आप उन दोनों को उन्हें कब तक इकट्ठा रख सकते थे? उन्होंने एक दिन अलग होना ही होना था, तो वो 91 में अलग हो गए हैं। तो अभी हमारी जो करंट, वो भी सीटों का मसला था, अगर हम शेख मुजीबुर रहमान को सीट देते तो शायद ये ना होता। नहीं, वो फिर भी होना ही था। जब आपकी सरहदें आपस में नहीं मिलती, दरमियान में एक और कंट्री आ जाता है और वो आपका मुखालिफिन है,
तो उन्होंने अपनी साजिशें तो करनी है ना कि एक चीज़ की सरहद नहीं मिल पा रही, आपके सरहदी रास्ते नहीं हैं, आपने समुद्री रास्ता इख्तियार करके या हवाई रास्ता इख्तियार करके जाना है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कहें कि अभी जो 91 वाली सिचुएशन है वो 97 पे 1 वाली है, वो अभी कभी भी नहीं हो सकती। मतलब आपको कैसे लगता है कि नहीं, आप देखें ना, जैसे मुल्क हमारा क्राइसिस से गुजर रहा है, हर तरफ से दबाव है। अगर अफगानिस्तान के साथ देखा जाए, वार चल रही है, इंडिया पीओके पे लेके जो है वो दबाव डाल रहा है, ईरान ने 2-3 दिन पहले हमला किया, क्राइसिस चल रहे हैं। अब तो हमारी जो है वो पार्लियामेंट और हमारी जो है वो अदालतें भी का तसादुम भी हो गया है। ये जो हमारे मुल्क में अभी सिचुएशन चल रही है, इसमें ये हमारे फितना बर्पा हो रहा है। हमें हमारे मुल्क को ये जो अदालतें दे रही हैं, अभी जो अदालत का फ़ैसला आया है कि 90 डेज़ में इलेक्शन करवाने हैं आपने, तो वो ये सब जानते हुए कि हमारा मुल्क अभी इस कंडीशन पे है, इस सिचुएशन पे है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। हम दोनों असम्बलीज़ के इलेक्शन इकट्ठे करवा सकते हैं। तो अगर वो फिर भी ये कर रहे हैं तो वो मुल्क में अफरा तफरी पैदा करना चाह रहे हैं ना, तो वो मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस चीज़ के हमें ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारा मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है, हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो अभी हमारी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो अगर बाहर से कोई अटैक वगैरह होता है तो उसको भरपूर जवाब नहीं दे सकता। हमारा मुल्क अभी इस कंडीशन में है क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, हम उनके साथ हैं, और उनकी फ़ंडिंग, जो हमारा फ़ंडिंग के इश्यूज़ हैं, वो उनकी फ़ंडिंग पूरी है। तो वो अपनी सरहदों पे, अपने मुकामात पे बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। जो भी कोई ख़तरा की घंटी बजाएगा तो हम उसको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। जैसे कि अभी इंडिया बहुत से इशू को लेके अब दबाव डाल रहा है क्योंकि उनको पता है कि इनके हालात से चले, अगर कोई ना कोई ऐसी वार वाली सिचुएशन बनती है तो क्या हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? जी, हम बिल्कुल तैयार हैं उनका मुकाबला करने के लिए। इंडिया खुद नहीं ये चाहेगा, उनके अपने इलेक्शंस के टाइम पे वो ये चीज़ क्रिएट करते हैं उन्होंने, क्योंकि वोट लेने होते हैं तो इसी चीज़ पे ही वोट लेते हैं कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये करेंगे, हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो करेंगे। तो वो इंतहा पसंद कंट्री है, तो वो जब भी उनके इलेक्शन नज़दीक आते हैं या कुछ भी होता है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल के अपने वोट जो है, अपना वोट बैंक वही बनाते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि हमारे जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है, क्या इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है? इसमें बाहर के कंट्रीज़ की साजिशें हैं ना, जो इमरान खान के साथ हैं और जो हमारे मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जा रही हैं। अभी आप अदालती फ़ैसला देख लें, जब इलेक्शन कमीशन है जो वो बता रहा है कि हमारे पास इतनी फ़ंडिंग नहीं है, हमारे पास इतना फ़ंड नहीं है कि हम इलेक्शन करवा सकें। अभी एक इलेक्शन करवाएं, फिर उसके बाद 3 महीनों के बाद दोबारा फिर इलेक्शन करवाएं। वो भी ये चाह रहे हैं कि हम इकट्ठा इलेक्शन करवा दें। इस वक्त हमारी जो सियासी हालात हैं या हमारे माशी हालात हैं वो ऐसे ही हैं कि इस तरफ मुल्क जा सकता है, क्योंकि जो इस वक्त की हुकूमत है वो ज़ाहिर बात है पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उनको मानने से इनकार कर रही है, तो ज़ाहिर बात है खाना जंगी की तरफ जा सकता है मुल्क। जी, क्योंकि उस टाइम जो हालात थे ना, उस टाइम हालात ये थे कि शेख मुजीबुर रहमान की सीटें ज़्यादा थी, उनको सीटें देने से इनकार किया गया था और बांग्लादेश जो हमारे से सेपरेट हो गया। अभी जो है ये सिचुएशन जा रही है कि इस टाइम देखा जाए तो इमरान खान साहब जो पॉपुलर लीडर हैं, तो वो जो अपोजिशन है वो उनको सीटें देने से इनकार नहीं। क्योंकि आपको लगता है कि अगर कोई मुल्क हम पे हमला भी कर सकता है, जैसे कि इंडिया ले लें या अफगानिस्तान ले लें? जी, ज़ाहिर बात है दुश्मन तो हमेशा इस ताक में रहता है कि एक सामने वाला मुल्क सियासी तौर पर या माशी तौर पर ऐसे हालात में हो कि उस पर हमला करना आसान हो और उसे गिराना भी आसान हो। क्या अगर इंडिया हमला करता है हमारे ऊपर तो क्या हम उसका मुकाबला कर सकते हैं? कितने तैयार हैं हमारे मुल्क की इकोनॉमिकल तौर पे देखा जाए, जो हमारी सिचुएशन है कि हम उसका मुकाबला कर लें? एक कंट्री का बाशिंदा होते तो हम कहते हैं कि नहीं, लेकिन जब हम अपने मुआशी और ये सारे हालात देखते हैं तो हम कहते हैं कि शायद स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल, मुल्क के अंदर कोई संभालने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त कोई अभी जो पावर में है वो इस काबिल नहीं है कि कुछ कर सकें, और जिनके पास वोट बैंक है उनको मौका नहीं दिया जा रहा, तो जाहिर बात है कि कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम हर एक वीडियो में आपसे कहते हैं कि पाकिस्तानियों से पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान की जब लड़ाई होगी तो सबसे बड़ी आपकी ताकत क्या होगी, तो कहते हैं जज्बा, कलमा, और हम मुसलमान हैं, हम मरना चाहते हैं। इसीलिए शायद जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं ये अपने आप को बम लगा के जो है फट जाते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे लिए शहादत की ज़िंदगी है। तो इस तरीके के बयान बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की तरफ से आते रहते हैं। अगर फैक्ट एंड फिगर के ऊपर बात करने कहा जाए तो ये बात करने से घबराते हैं। ये कहते हैं कि हम भारत के साथ में जंग करेंगे। किस आधार पर जंग करोगे? न तुम्हारे यहाँ इलेक्शन कराने का पैसा है, न तुम्हारे यहाँ आटा खाने के लिए है, न तुम्हारे यहाँ पर तेल सही से मिल रहा है, न दवाइयाँ सही से मिल रही हैं, तो किस आधार के ऊपर जो है आप भारत से जंग करोगे? और भारत ने आज तक कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। हर बार आप लोगों ने हमला किया है या फिर हमला करने के लिए भारत को मजबूर किया है, उसके बाद ही भारत आगे आकर आपके ऊपर हावी हुआ है। तो ये मानसिकता अपने मन से हटा दो कि भारत को जो है आपके ऊपर कभी अटैक करेगा। देखिए, इस समय की जो कंडीशन बनी हुई है इसमें जो है किसी को अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं है।
मेरा ये मानना है कि 15 से 20 साल के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह होगा, जिसके कारण जो पाकिस्तान है वो कई टुकड़ों में बटेगा। उसका रीज़न हम आपको बता देते हैं। जब आपको भूख लगती है तो ना आपको भाषा रोक सकती है, ना आपको धर्म रोक सकता है, ना आपको जात रोक सकती है, कुछ भी दुनिया की ताकत कुछ भी नहीं रोक सकती है। आप सोचिए कि अगर आप कहीं लड़ने जा रहे हैं किसी दुश्मन से और उसके पास खाना है और आप भूख से बिलबिला रहे हैं तो आपको दुश्मन भी आपका सही लगेगा। ये होती है भूख। तो पाकिस्तान के अंदर ना खाने के लिए चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर बहुत जगहों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर विद्रोह देखने को मिलेगा, जैसे हमने सिंध में देखा, पीओके में देखा, जिसमें ये बोला जा रहा था कि हमें भारत के साथ में भैया जो रास्ते हैं वो खोल दो, हमें सस्ता आटा चाहिए। तो आने वाले दिनों के अंदर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। और अगर पाकिस्तान की यही हालात बने रहे तो 100% पाकिस्तान बटेगा जैसे बांग्लादेश बटा था। क्योंकि जब विद्रोह होगा तो इनकी जो सेना है वो उसके ऊपर कोई लगाम नाम की चीज़ तो है नहीं, वो नेताओं तो कुछ समझती नहीं है, पैर को जूती के बराबर उनको समझती है। जब उनके ऊपर अटैक करेगी तो फिर उन लोगों को मारेगी, चाहे बम से मारे, चाहे गोलियों से मारे, हर तरीके से इनको रोकने की कोशिश करेगी। उसमें हथियारों का प्रयोग किया जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरेंगे और फिर बांग्लादेश वाली कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बटेगा। अगर पाकिस्तान के हालात सही हो जाते हैं, जो फूड क्राइसिस हैं वो दूर हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब लग जाते हैं, तब इस चीज़ से पाकिस्तान बच जाएगा। लेकिन ये हालात पाकिस्तान के अंदर होते दिख ही नहीं रहे हैं। अगर दिख रहे होते तो इस तरीके की चीज़ें आपको आज के समय में नहीं दिख रही होंगी। इनका सुप्रीम कोर्ट है जो कहता है कि पंजाब प्रांत में आप इलेक्शन कराइए, लेकिन इनका इलेक्शन कमीशन और इनकी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, और वो देश जो है भारत से लड़ाई करने के लिए सोचता है। सोचिए, जब आपकी जंग होती है तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है, हथियारों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये तो भीख मांगने के ऊपर जी रहे हैं। उसके बाद में इनको भारत से लड़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें मिथ्या जो लेकर ये लोग जी रहे हैं, इनका कोई जो है उपचार नहीं हो सकता है। ये ना अपने देश से प्यार करते हैं, ना इस दुनिया से प्यार करते हैं, और ना ये खुद से प्यार करते हैं। पता नहीं कौन सी ये ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दुनिया को ये कुछ देना नहीं चाहते हैं, सिर्फ मांग मांग के खाना चाहते हैं। तो इस सोच के साथ में पाकिस्तान कैसे एक साथ में रह सकता है? इनके अंदर देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। फैक्ट फिगर पे बात नहीं करनी है, हवा हवाई बातें करनी है, और इन हवा हवाई बातों से इनका लोगों का कुछ होने वाला है नहीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।